देखिए कुछ नहीं, आप ओवरऑल देखें बलूचिस्तान में ठेकेदार जो है वो बड़े अरसे से बहुत तेज़ी से, पहले ड्रग के लोग थे और मकरान में बिल्कुल ड्रग के लोग थे, वो इधर उधर पार्टियों में जाते थे, मुख्तलिफ़ पार्टियों सरकारी पार्टियों में जाते थे, फाइनेंस करते थे। फिर उसके बाद ये एक ठेकेदार माफिया आ गया, तेल वाला जो है वो ठेकेदार वो आ गया, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में लोगों को फाइनेंस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अमूमी तौर पर देखें 10, 20, 30 साल से ये होता आया है, लोगों को शिकायत होती हैं, हर शख्स चाहता है कि मुझे टिकट मिले, ख़वातीन रिज़र्व सीट पे, उस पर सब चाहते हैं कि मिले। अलबत्ता उधर ख़राबियाँ ज़्यादा होती हैं कि आप अक़रबा परवरी पे जो लीडरशिप के करीब है उसको टिकट मिल जाए, या फिर ये है कि ठेकेदार को बाकायदा वो टिकट ख़रीदे। बलूचिस्तान बदनाम था सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट में बहुत ज़्यादा वो हुई है, सेनेट में बहुत हद तक लोग अपने अपने कैंडिडेट को छोड़कर किसी वजह से भी कि दूसरे को टिकट दे दिया, शायद इसके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का ये रहा है, काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी हुए हैं कि आपने सेनेट का टिकट उसको दे दिया, लेकिन पार्टी की मजबूरी थी कि पूरा पार्टी एक धड़ा शामिल हो रहे हैं, हम फ्यूचर को देख रहे हैं, वो उनका वो था। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी या जो दूसरी पार्टी, इसमें ये होता आया है, जो नज़रियाती पार्टियां हैं जैसे बीएनपी, आपका बीएनपी, नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, जेयूआई, इसमें कभी नहीं रहा है। जेयूआई में अब बहुत तेज़ी से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सूबाई जो क़यादत है उनको ठेकेदारों ने जो है उनके इर्द गिर्द जो है वो डेरे डाले हुए हैं, बल्कि शायद जेयूआईएफ के मरकज़ी क़यादत जो है उनको जो है उनके आसपास डेरे डाले हैं ठेकेदारों ने, और वो अपने मनपसंद लोगों को सेनेट में भी ले आते हैं और सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के उस पर ले आते हैं। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी 2013 में, अगर उसको आप देखें 2013 के नतीजे इलेक्शन में उनको अच्छी कामयाबी मिली, लेकिन काफ़ी उस पर जो है वो नाराज़गी का लोगों ने इज़हार किया कि उन्होंने कहा कि अपने फैमिली के लोगों को भाई को गवर्नर बना दिया, फैमिली के करीबियों को कौमी सूबाई असम्बली के उस पर नशस्तों पर कामयाब कराया, मिनिस्टर जो हैं वो अपने लोगों को कर दिया, भाई को मिनिस्टर कर दिया, सीनियर मिनिस्टर कर दिया, तो उस वजह से भी टूट फूट का शिकार हुई। इस दफ़ा फिर देखा कि उन्होंने देखे 2 बच्चों को अपने वो इन कर दिया सियासत में। तो इस तरह से कारकुन जो है वो नाराज़ होते हैं कि भाई भतीजों को या ठेकेदारों को या उनको अगर आपने शामिल करना है, उससे जो है काफ़ी मुश्किलात होती हैं और पार्टी टूट फूट की वजह होती हैं। मेरा तो ये है कि जिस तरह बढ़ते हुई ठेकेदार जो हैं, आपने देखा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत को गिराने में ठेकेदारों का बड़ा रोल था। पैसे उन्होंने जमा किए और एक पूरी मुंतखब हुकूमत को चलता किया और उस हुकूमत को कायम किया जिसमें सब खुश थे। दिन रात जो है वो अपोजिशन भी अपना जो है ना वो हिस्सा ले रहे थे और वो ले रहे थे। तो मुझे जो आखिरी वर्ड मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार जो हैं वो इतनी तादाद में तेज़ी से आ रहे हैं। बल्कि एक चीज़ मैं भूल गया, आपने देखा कि एक ठेकेदार जो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन का मालिक है वो बाप में डोमिनेट करता रहा। संजरानी साहब उसके पार्टनर बने, सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट पार्टनर बने, उसमें भी बड़ा उनको बनाने में बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। फिर दूसरा ठेकेदार उनका एक आया जो उनका शरीकेदार था, यहाँ से आया 70 करोड़ का वो दावा करता है कि वो किसी पार्टी ने उसको, एक पार्टी ने उसको टिकट दिया, पीटीआई ने, लोगों ने शोर किया, उसने टिकट वापस ले लिया, उसने कहा कोई परवाह नहीं, मैं पार्टियों का मोहताज नहीं हूँ क्योंकि मैंने पैसे खर्च कर रहा हूँ। पीटीआई के लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, बाप ने भी सपोर्ट किया और दूसरी पार्टियों ने भी उसको सपोर्ट किया और 70 करोड़ का उसने लेकर आराम से जाके बैठ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार अगर इतनी तेज़ी से पार्टियों में घुस रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कौमी असम्बली ये मुंतखब जो ऐवान है और पार्टियों को वो ख़रीद लेंगे।